यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 का 7वां और 8वां श्लोक। इन दो श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य की घोषणा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में जब भी संचालन में विकृति पैदा होती है, इस सृष्टि में जब अधर्म की प्रबलता बहुत अधिक हो जाती है, तो मुझे मानव रूप में प्रकट होना पड़ता है। यद्यपि पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में सभी कृष्ण के ही इंस्ट्रूमेंट हैं। प्रकृति कृष्ण की है, सभी जीवात्माएं कृष्ण के हैं। किंतु जब मनुष्यों में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वे विकृति को दूर कर सकें, तो श्री कृष्ण को मनुष्य रूप में प्रकट ही होना पड़ता है। आखिर विकृति उत्पन्न क्यों होती है? सृष्टि में अधर्म की प्रबलता होना, विकृति आना क्यों होता है? इस संसार में सुख दुख, हानि लाभ, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, नीति अनीति आदि द्वंद्वों के मध्य सभी मनुष्य कर्मरत हैं। और इसी का कारण है विकृति, इसी का कारण है सृष्टि की उथल पुथल। हम ही लोगों में कुछ धर्मी हैं, कुछ अधर्मी हैं, कुछ नीतिपरक हैं, कुछ अनीतिपरक हैं, कुछ सज्जन हैं, कुछ दुर्जन हैं। और इसी संघर्ष के मध्य जीवन यापन करना ही संसार है। और इस सृष्टि में जब विकृति उत्पन्न होगी, जब अधर्म की प्रबलता हो जाएगी, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे मनुष्य रूप में प्रकट होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी इस सृष्टि में, संपूर्ण मनुष्य आनंद की खोज में है। सभी आत्माएं अपनी जीवन यात्रा में आनंद की खोज में है, और मैं परमानंद का स्रोत हूं। क्योंकि सभी जीवात्माओं को कर्म के चयन का अधिकार है,
इसलिए वे अपनी अपनी तरह से आनंद की खोज में रत हैं। और अपनी अपनी तरह से आनंद की खोज में रत होने के कारण निश्चित रूप से विकृति उत्पन्न होती है। सबके रास्ते अलग अलग होते हैं, रास्तों का टकराव होता है और इसी टकराव के मध्य सृष्टि में विकृति उत्पन्न होती है। और इसी विकृति को दूर करने के लिए मैं मनुष्य के रूप में प्रकट होता हूं। आनंद की खोज में कुछ भटके हुए लोग हैं, मृत तृष्णा में पीछे भाग रहे हैं। मृत तृष्णा के पीछे भागते हुए वे भूल जाते हैं कि वह इस प्रकार क्षणिक आनंद की खोज में है। जबकि कुछ लोग कृष्ण भावना भावित होकर ये जानते हुए कि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण के लिए है, कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म का संपादन करते हैं और अंततः मुझे पा लेते हैं। तो इस संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, एक वह जो मृत तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं और एक वह जो कृष्ण भावना भावित होकर अपने कार्य का संपादन करते हैं और अंततः कृष्ण का सानिध्य पा लेते हैं। आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, मैंने 4 वर्णों की रचना की है। जब कृष्ण कहते हैं मैंने 4 वर्णों की रचना की है, ये 4 वर्ण 4 स्वभाव होते हैं, ब्राह्मण स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव, वैश्य स्वभाव और शूद्र स्वभाव। चूंकि ये 3 गुण सत रज तम, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों के विभिन्न संयोजन से ही ये 4 स्वभाव उत्पन्न होते हैं। और चूंकि प्रकृति भगवान कृष्ण का ही इंस्ट्रूमेंट है, भगवान कृष्ण की ही शक्ति है, इसलिए भगवान कहते हैं कि इन 4 वर्णों की रचना मैंने की है प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से। तो सत्य, रज और तम, इनका विभिन्न आनुपातिक संयोजन 4 प्रकार के वर्णों की रचना करता है, 4 प्रकार के स्वभाव की रचना करता है। ब्राह्मण स्वभाव वो होता है जो ईश्वर के अन्वेषण में रत होते हुए मानव समाज के कल्याण का कार्य करता है। क्षत्रिय स्वभाव से तात्पर्य है कि अपने पराक्रम के माध्यम से दुर्बल लोगों की रक्षा करना। वैश्य स्वभाव से तात्पर्य धन अर्जित करते हुए धन को मानव कल्याण के लिए अर्पित करना। और शूद्र स्वभाव से तात्पर्य इन तीनों टैलेंट के न होते हुए सेवा भाव से मानव की सेवा करना। इस प्रकार ये 4 गुण, 3 गुण और 4 स्वभाव सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं, मानव के स्वभाव। विभिन्न सरकारें और विभिन्न समाज भले ही इनका वर्गीकरण कुछ भी करें, लेकिन ये तो सार्वभौमिक सत्य है। 3 गुण हमेशा रहेंगे, सत्य, रज और तम, और इन्हीं 3 गुणों से उत्पन्न 4 प्रकार के स्वभाव पूरी मानवता में व्याप्त होंगे। पृथ्वी का कोई भी भूभाग हो, केवल भारत ही नहीं, पृथ्वी का कोई भी भूभाग हो, 4 प्रकार के स्वभाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्वभाव
चार स्वभाव होंगे ही। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्य कर्तारमपि माम विद्ध कर्तारमव्ययम्। मैंने प्रकृति के माध्यम से, इन तीन गुणों के माध्यम से, प्रकृति के तीन गुणों के माध्यम से चार प्रकार के स्वभावों की रचना की है, किंतु मैं इनसे परे हूं। मैं ब्राह्मण भी हूं, क्षत्रिय भी हूं, वैश्य भी हूं और शूद्र भी हूं, या इनमें से कोई स्वभाव का नहीं हूं। मैं इन चारों स्वभावों से परे हूं। मैं तीन गुणों और चार स्वभाव से परे हूं। तो भगवान कृष्ण का कहना है कि ये तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण सत्य, रज और तम, तथा इन तीन गुणों के विभिन्न संयोजन से ब्राह्मण स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव, वैश्य और शूद्र स्वभाव बिल्कुल स्वाभाविक हैं, सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं। हम निश्चित रूप से भ्रमित होते हुए इस सार्वभौमिक सत्य को मानने से कभी कभी इनकार करते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। हमें इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करना है और ये मानते हुए कि ये तीन गुण और चार स्वभाव पूरी पृथ्वी के हैं, पूरी मानवता के हैं, सनातन के हैं। हमें समाज में द्वेष फैलाने से बचना चाहिए। इस विषय को लेकर अनेक प्रकार की वार्ताएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं, लेकिन वास्तविक तथ्य को न जानते हुए हम भ्रमित होते हैं और समाज में द्वेष फैलाते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। जय श्री कृष्ण।